दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान की 10 बड़ी और जरूरी खबरें जो आपको रखेंगे हमेशा अपडेटेड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। संविदा शिक्षकों के वेतन में वृद्धि राजस्थान सरकार ने जारी की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत नियुक्त सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित के मानदेय में 5% की वृद्धि की जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आदेश में कहा गया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की 1 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर यह कदम उठाया गया। राजस्थान में 92,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। डीपीसी खोल सकती है तबादलों के साथ नई भर्ती की राह। जी हां, सीकर वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति शिक्षा विभाग के बाद अब आरपीएसएससी की ढिलाई में अटक गई है। लंबी जद्दोजहद के बाद निदेशालय द्वारा डीपीसी की सिफारिश वाली फाइल का आरपीएसएससी ने 1 महीने बाद भी अनुमोदन नहीं किया है। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापकों के साथ तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी की उम्मीद भी अधर में अटक गई है। जबकि यदि सरकार की मंशा हो तो वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी कर सरकार हजारों शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा देने के साथ 40,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के इच्छित जगह पर तबादलों के साथ 72,000 पदों पर नई भर्ती की राह भी खोल सकती है। सरकारी स्कूल में टीचर ने कई बालिकाओं के साथ किया गंदा काम। इस तरह से झांसे में लेकर बनाता था अवैध संबंध का दबाव। जी हां, जयपुर राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में टीचर की ओर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरकारी टीचर पर छात्राओं के साथ जबरन अवैध संबंध बनाने के दबाव का आरोप लगाया है। मामला बाड़मेर का है, जो अब जिला कलेक्टर टीना डाबी के पास भी पहुंच गया है। बाटाडू इलाके की सरकारी स्कूल का यह मामला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को झांसे में लेकर शिक्षक गलत काम करने के लिए मजबूर करता था। इससे परेशान होकर कई छात्राओं ने स्कूल आना ही छोड़ दिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन दिया है। इसमें ग्रामीणों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने पुलिस और शिक्षा विभाग को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में अफीम की खेती करने का शानदार मौका, केंद्र सरकार जारी करेगा लाइसेंस। जाने जी हां, ऐसे काश्तकार जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान पोस्त भूसा उत्पादन के लिए अफीम खेती की, जिन्होंने तोल केंद्र पर पोस्त भूसा प्रस्तुत किया तथा जिनकी औसत उपज 900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या उससे अधिक थी, उनको भी अफीम गोंद प्राप्त करना लुवाई चिराई वाला लाइसेंस मिलेगा। वहीं ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22, 2022-27 एवं 2023-24 के दौरान नारकोटिक्स विभाग की देखरेख में फसल की हंकाई कर दी, लेकिन वर्ष 2020-22 में फसल को नहीं हांका गया, वे किसान भी पात्र होंगे। अफीम गोंद प्राप्त करना लुवाई चिड़ाई वाला लाइसेंस के तहत पात्र सभी काश्तकारों को केवल एक भूखंड में 0.1 हेक्टेयर का लाइसेंस जारी किया जाएगा। यदि किसान चाहे तो लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र को पूरा करने के लिए दूसरों की जमीन को पट्टे पर ले सकते हैं। राजस्थान में राशन की दुकान पर मिलने वाले मुफ्त गेहूं को लेकर सामने आई चौंकाने वाली खबर। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से संचालित खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं राज्य में खाद्य विभाग के अफसरों की लापरवाही से गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। डिपो से गेहूं का उठाव समय पर न होने से हर साल हजारों क्विंटल गेहूं लैप्स और गायब हो जाता है। वर्ष 2019 से अब तक 2,73,000 मीट्रिक टन गरीबों के हक का गेहूं लैप्स हो गया है। राज्य में 4,40,00,000 लाभार्थियों के लिए हर महीने 2.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण होता है। पिछले 6 वर्ष में 2.73 लाख मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया, जो योजना के लाभार्थियों को 1 महीने के लिए पर्याप्त होता। रसद अधिकारियों के अनुसार जिला नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों से गेहूं परिवहन का काम लेकर जिला रसद अधिकारियों को देने से व्यवस्था बेपटरी हुई है। जल्द करवा लीजिए यह काम, वरना नहीं मिलेगा 450 रुपए में गैस सिलेंडर और फ्री गेहूं। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपए में प्राप्त करने के लिए एनएफएसए राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार एवं परिवार में उपलब्ध समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानों पर सीडिंग का कार्य किया जाएगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में 5 से 30 नवंबर तक उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा दुकान स्तर से पोस्ट मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएसए परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर, ई-केवाईसी
तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि एनएफआई से परिवार अपनी नजदीकी राशन दुकान पर आधार सीडिंग के लिए आधार कार्ड एवं ई-केवाईसी के लिए परिवार के सभी सदस्यों को जिनकी ई-केवाईसी शेष है एवं 450 रुपए गैस सिलेंडर सब्सिडी लाभ के लिए अपनी एलपीजी आईडी गैस कनेक्शन डायरी या बिल लेकर जावें तथा समस्त सदस्यों की आधार एलपीजी आईडी एवं ई-केवाईसी की सीडिंग करवाएं। सीडिंग के बाद ही राशन वितरण किया जाएगा। राजस्थान में कितने घरों में लगे सोलर पैनल? केंद्र ने भजन लाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां, जयपुर पीएम सूर्य घर योजना में हो रहे काम की प्रधानमंत्री कार्यालय समीक्षा करेगा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ राजस्थान भी इसमें शामिल है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसे लेकर राजस्थान की भजन लाल सरकार सहित सभी राज्यों से होमवर्क की जानकारी मांगी है। बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक राजस्थान में 15,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जबकि टारगेट 5 लाख घरों का है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यदि प्रति भवन घर पर कम से कम 3 किलोवाट क्षमता का भी सोलर पैनल लगा दें तो हर वर्ष करीब 255 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली का उत्पादन होगा। योजना के तहत केंद्र सरकार अधिकतम 78,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। ऐसी स्थिति में ऊर्जा विभाग इस योजना को अभियान के रूप में आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसी के तहत हर जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे जिसमें अनुदान देंगे। 8 राजस्थान की 7 सीटों पर मुकाबला तय। 2 पर बीएपी, 1 पर आरएलपी और 2 पर निर्दलीय देंगे टक्कर। जी हां, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी का काम पूरा होने के बाद 7 में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। वहीं 2 सीटों पर भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले वाली 5 सीटों में से 2 पर बीएपी, 1 पर आरएलपी और 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को टक्कर देते नजर आएंगे। भाजपा को अपने बागियों को मनाने में सफलता मिल गई, वहीं कांग्रेस का एक सीट पर बाकी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटा है। 9 राजस्थान में यहां 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा पेट्रोल। आप भी उठाएं योजना का फायदा। जी हां, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जियो बीपी नामक निजी कंपनी ने अपने पेट्रोल पंप पर हैप्पी आवर्स स्कीम शुरू की है, जिसमें दोपहर के समय पेट्रोल 3 रुपए सस्ता मिल रहा है। यानी जहां बूंदी में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए प्रति लीटर है, वहीं हैप्पी आवर्स में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर है। आवर्स में आपको 101.94 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। यह ऑफर देश भर में कंपनी के सभी पेट्रोल पंप पर लागू है। बूंदी के पेट्रोल पंप डीलर ने बताया कि 28 अक्टूबर से शुरू हुई यह स्कीम 19 नवंबर तक लागू रहेगी और इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आने वाले ग्राहकों को पेट्रोल पर 3 रुपए की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह स्कीम देश भर में सभी जगहों पर चल रही है जहां कंपनी के 1500 से ज्यादा फ्यूल स्टेशन हैं। किसानों को कुछ राहत मिलने के आसार। जी हां, हनुमानगढ़ डीएपी की चल रही किल्लत के बीच रविवार को एक और रैक आने से इसकी किल्लत अब कम होगी। रविवार को क्रिबको के आए इस रैक में 1350 मीट्रिक टन डीएपी आने की सूचना है, जिसे जिले की करीब 90 सोसाइटी में भिजवाया गया है, जहां से किसानों को वितरित किया जाएगा। कृषि विभाग के उप निदेशक बीआर बाकोलिया के अनुसार प्रति सोसाइटी करीब 300 से 400 थैले वितरित किए गए हैं। इससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। जिले को इस बार करीब 17,000 एमटी डीएपी आवंटित होना है। इसमें अब तक करीब 8,000 एमटी की आवक हुई है। लगातार रैक आने की बात अधिकारी कह रहे हैं। रबी फसलों की बिजाई के लिए डीएपी की मांग बढ़ रही है। अब तक जिले में करीब 55,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई हो चुकी है। इसी तरह संघरिया आदि क्षेत्रों में गेहूं की बिजाई भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में डीएपी और यूरिया की मांग और बढ़ेगी।